सर हमने कलम तो जो हमने पहले कलम लगाए हैं 2 ही लगाए, तो हमने लीडर सिस्टम उसमें बनाए हुए हैं, मगर ऐसे ही टहनियाँ निकाली हमने 2 या 4, तो कनोपी हमें बनानी है, 2 पेटी रख नहीं सकते हैं, तो आगे आगे साल ब 10 साल और भी पेटियां निकालनी है, वो कैसे? आप बोल रहे हैं जो यंग प्लांट है उस पे आपने ग्राफ्टिंग की, एक है नीचे से, लेकिन उस पे 2 हमने कर दिया। ये 2 जो है, इन दोनों को हम ऊपर नहीं ले जा सकते, ऊपर हमने एक को लेके जाना है। दोनों को लेके जाएंगे तो इधर से जो है ये ना ये कुछ देगा ना ये कुछ देगा, क्योंकि टहनी निकलेगी नहीं। एक मिनट। और दूसरा ये कि जब हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको होना है इतना मोटा, इसको भी होना है, ये दोनों हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे, बीच में जगह छिपने के लिए बहुत बढ़िया मिलेगी। वो बनानी नहीं है। इसको जो है करो शॉर्ट, इसको निकालो यहाँ से, एक टहनी ये आ गई, एक ये आ गई, बहुत है, और इसको कर दो बेंड। ठीक है, इसको ऊपर बढ़ाना ही नहीं है, इसको यहीं पे फ्रूट ले लो। ये हमने क्यों लगाया? ये लगाया था इसलिए, एक्चुअली में जिसने लगाया उसको पता नहीं होगा। ये हमने 2 इसलिए लगाए थे कि ये जो है इसकी मोटाई 2 इंच है। ये जो सियनवुड है वो 1 इंच को खाली कवर करता है, 2 को वो नहीं करेगा, इसलिए हमने 2 लगाया। इन 2 को ही अब ऊपर लेके जाना है। अरे जो बुजुर्ग था जिसने ये टेक्निक लाई थी, उसने बड़े दिमाग से लाई थी, उसने यहाँ से 1 ले जाना था। हम जो है हम कुछ और ही समझ रहे हैं। इसको करो यहीं बंद, इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दो, और जो ये है इसको बनाओ पेड़, इससे निकालो टहनियाँ ऐसे ऐसे और बनाओ इसको। हाँ, जो मैं पहले बोल रहा हूँ, इसको जो है खूब ऊपर बनाओ। इसको जो है अगर हो सके तो थोड़ा सा नीचे ग्राफ्ट कर दो, 1 फुट और नीचे, ताकि यहाँ से ब्रांचेस आना चालू हो, घुटने से ऊपर जो है फ्रूट आना चालू होना चाहिए। और इसको जो है जब आप ये है ना, इसको जब आप जो है ऊपर थोड़ा सा इस बार यहाँ से कट मारेंगे तो इसमें निकलेगी ब्रांचेस खूब सारी। बहुत नहीं काटना है इसको, थोड़ा काटना है, 2 इंच 2.5 इंच, यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी। उनको जो है आपने कट लगाना ही नहीं है, क्योंकि हमने बनाया ही 1.5 फुट है। वो इधर 1.5 इधर 1.5, बहुत बड़ा बनाएंगे तो इसके अंदर घुसेगा, वापस वही बात हो जाएगी। उतना ही उसको बनाओ। इस बार वो यहाँ से 6 इंच 8 इंच निकलेगा, अगले साल उसके ऊपर बड बनेगा, और उसके अगले साल में उस पे फ्रूट आएगा। मगर ये सर बोल रहा हूँ, सर ये ट्रेडिशनल पर रूट पर भी ऐसा मतलब बनेगा? हाँ, उस पे भी सिंगल बनेगा ऊपर, उस पे ब्रांचेस। हम बोल रहे हैं सर, जैसे हमारा ये बना हुआ, मगर मैंने प्रैक्टिस की हुई है, बाकी टहनियाँ हमने निकाली है, तो अब हमने 2 ही रखे हैं। उसमें भी ऐसा ही होगा, एक को जो है ऐसे ही बंद करना है, दूसरे को आप जो है ब्रांच बना सकते हैं। उसको ब्रांच बनाइए, उससे निकलने दीजिए छोटी छोटी लेटरल्स, उसी के ऊपर जो है वही जो यहाँ बोला मैंने, ऐसा उसको बनाओ, खत्म कर। फ्रूट ड्रॉप का जो इशू है वो भी कहीं ना कहीं प्रूनिंग से ही कनेक्टेड है। एक टाइम ऐसा आता है कि सनलाइट कम आती है, बारिश ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी होती है, प्लांट का जो फूड बनाने का सिस्टम है वो उस वक्त प्रभावित होता है। वो जो है उस वक्त कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाता है, फूड नहीं बना पाता है। तो ऐसे में जो है प्लांट स्ट्रेस में आता है, जिसकी वजह से वो किसको ड्रॉप करेगा, किसको छोड़ेगा। वो अपना जीवन उसके लिए बहुत जरूरी है, अपना जीवन वो चलाता है, लेकिन जो उसके पास वो फ्रूट थे उनको वो छोड़ देता है। इसीलिए फ्रूट ड्रॉपिंग आ रही है। आपको प्रूनिंग से शुरुआत करनी है, प्रूनिंग को एक बार ठीक कीजिए, फ्रूट ड्रॉपिंग का इश्यू आपका अपने आप में ही समाप्त होगा। जो भी हमारे इश्यूज हैं उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं 20-30% सभी के ऊपर में जो है कंट्रोल होना जो है वो चालू हो जाएगा। आपकी चीजें जो है ठीक होना चालू हो जाएंगी, लेकिन शुरुआत होगी प्रूनिंग से, चाहे कलर है चाहे साइज है। हाँ, क्रॉप का जो इशू है वो पॉलिनेशन के साथ भी है। कश्मीर में जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि पॉलिनेशन जो है वो 10% से नीचे है। पॉलिनाइजर प्लांट्स जो है उसको बढ़ाओ, बगीचे के अंदर ग्राफ्टिंग करो, बीच में नए प्लांट्स डालो और पॉलिनाइजर के ही डालो। और इसमें भी ऐसा हो सकता है, कई लोग उसमें भी ऐसा सोचते हैं कि तो नर्सरी वाले बोलते हैं ऐसा, पर उसमें हमको ऐसा लगने लगता है शायद ये अपना प्लांट बेच रहा है, उसमें हमको ऐसा लगने लगता है। उसमें फिर हमारे काम की जो चीज है उसको भी हम छोड़ जाते हैं पीछे। हम यही सोचते हैं कि उसको इसके पैसे मिल जाएंगे, वो अपना भला कर रहा है। हमारा भला कहाँ हो रहा है उसके बारे में हम अच्छे से सोच सकते हैं। इतना दिमाग हमारे अंदर है, बस उसको यूज करना है और उसको जो है हमको अप्लाई करना है। हमको डालने चाहिए सेल्फ पॉलिनाइजर जो है उनको बीच बीच में डालो, सनलाइट बढ़ाओ, वो प्रूनिंग से ही उसकी भी शुरुआत होगी। अगर ये हमने किया तो हमारी बाकी की जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों के ऊपर भी धीरे धीरे जो है कंट्रोल होना चालू होगा। क्रॉस पॉलिनेटर है या वो? हाँ, गाला जो है वो सेल्फ पॉलिनाइजर है,
अपने को तो पॉलिनेट करता ही है, साथ ही दूसरे को भी पॉलिनेट करता है, डिलीशियस को भी पॉलिनेट करता है। तो उसको हम जहां सेल्फ पॉलिनाइजर कहते हैं, वो हो गया कि मौसम खराब भी हुआ तो भी उसके ऊपर फ्रूट आएगा। दूसरे क्रॉस पॉलिनेशन की बिना भी उसका काम चलता है, बट क्रॉस पॉलिनेशन भी वो करता है। दोनों चीजें, खुद ही भी काम करेगा, दूसरे से आया तो उसको भी वेलकम करता है। अच्छा सर, ग्रेनिश में ज्यादा ठीक रहेगा या गाला ठीक रहेगा? दोनों जो है अच्छे, गाला भी ठीक पॉलिनेट करता है, ग्रेनिश स्मिथ भी अच्छा करता है। एक तो स्पर कश्मीर में पुराना है, ओल्ड स्पर है, यहाँ नए प्लांट है फिर भी आपके इलाके में, इसलिए जो स्पर है वो 6-7 साल पुराना नहीं है। बट अगर हम दूसरे एरिया में कश्मीर के जाते हैं जहां बहुत सालों से पेड़ हैं, वहां जो है 20-20 साल के भी स्पर है। 20 साल के स्पर में वहां आगे जाकर के क्या क्वालिटी बनेगी। वहां छोटे साइज का सेब ही होगा, इतना छोटा, उस पर कलर भी नहीं आएगा, टेस्ट भी नहीं बनेगा, और वो हमको पैसे भी नहीं देगा। इसका मतलब हमको जो है स्पर को रेनोवेशन पे डालना चाहिए, उस पे आगे टक मारना चाहिए। जितने फ्रूट लेने हैं, जितना बड से आपको फल लेना है, उसको पीछे छोड़ो, बाकी को हमको काट देना चाहिए, बड़ा नहीं रखना है, ताकि नए बड, नया बीमा बनने की जो है वहां प्रक्रिया चालू हो। नहीं तो वही सी की लेंथ आगे 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 बढ़ती जाएगी। तो ठीक है, अभी तक क्या हुआ, एक वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने के लिए हमको काम करना है, दूसरा जो स्पर है उसको रेनोवेशन हमको करना है, उसको कट तक हमको मारना चाहिए, उसको काटना चाहिए बड के ऊपर में। तीसरा काम यह है कि हमने मेन ब्रांच जो है उसके नजदीक में फ्रूट लेना चाहिए, जितनी इसके पास लेंगे उतनी क्वालिटी बनेगी। इसका मतलब हम जब भी पेड़ की शाख तराशी करेंगे, हमें ये ऐसे करनी है कि इसके नजदीक नजदीक में ही फ्रूट आए। अगर इससे जितना दूर दूर जाएंगे उतनी ही फ्रूट क्वालिटी कम होगी, इसलिए उनको जो है पीछे लाना चाहिए, छोटा करना चाहिए। तो अब अगर हम शुरू करते हैं प्रूनिंग, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहां से ही शुरुआत करनी है। यहां से जो ये ब्रांच गई, ये यहीं से ही 2 तरफ बंट गई। हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि एक ही यहां से निकलती मेन ब्रांच, लेकिन ये हो गया, अब ये 2 आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल प्लांट, बड़े प्लांट जो हमारे पास है, उन्हीं को हमको जो है ठीक करना होता है, उसको हमने जो है रेनोवेट करना है, उसको हमने मॉडिफाई करना है। उसमें जितनी चीजें हम ठीक कर सकते हैं उतना हमको उसको ठीक करना है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना फ्रूट आए और उसके ऊपर में क्वालिटी आए, वो हमको करना है। उसके लिए कितना कर सकते हैं उतना ही हमको करना चाहिए, उसी के साथ ही हम जा सकते हैं। तो हमको जो है यहां से शुरू करना है। अब मैंने पहले इसको ही पकड़ना है, इसको पकड़ते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हुए यहां से फिर और एक ब्रांच निकल गई, ये भी मोटी है। अगर ये होती 1 इंच मोटी तो मैं इसको शॉर्ट कर देता, लेकिन ये 1 इंच से भी मोटी है तो मैं इसको शॉर्ट नहीं कर रहा हूं, इसको मैं काट नहीं रहा हूं। इसको भी अब मैं ऐसा ही मानूंगा कि ये भी अब मेन ब्रांच के बराबर ही लगभग हो गई है, इसको भी नहीं छेड़ना है। अब मैं इस पे जाऊंगा। अब मुझे इसकी प्रूनिंग पहले करनी है। इसकी प्रूनिंग जब मैं करूंगा तो अब मुझे यहां से देखना है क्या है। पहला काम, यहां से यहां तक ये खाली हो गया, इसमें कुछ नहीं है, ये मर गया, ये मर गया, और कुछ होगा तो उसको हम काट देते हैं। कोई भी यहां से शूट अगर निकला है उसको काटना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहां से आगे बढ़े, ये बड है, इसमें जो है हमको इस स्पर में एक बड दिख रहा है, लेकिन वो भी वीक है, फ्रूटिंग बड नहीं लग रहा है, अभी बिल्कुल वीक है ये। ठीक है, इसको मैं रेनोवेशन पे अगर डालना है तो मैं इसको पीछे से काटूंगा, ताकि यहां से नया निकले। फ्रूट तो वैसे भी नहीं दे रहा है, तो इसको रेनोवेशन पे डाला ताकि नई फ्रूट बड यहां से निकले और अगले साल उसमें फ्रूट हमको मिले। फिर मुझे आगे देखना है ये वाला, इस पे भी मुझे देखना पड़ेगा कि कोई फ्रूट बड है क्या। नहीं है कोई फ्रूट बड तो इसमें भी मुझे वही रेनोवेशन पे डालना। ये जो है वीक, बहुत वीक है, फ्रूट आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो रेनोवेशन में लेकिन हम जो है अगर पूरे पेड़ पर बढ़िया बड है और वो सारे फ्लावर अगर देते हैं, उनमें से 5% जो फ्लावर है वो अगर सेट हो जाते हैं तो हमको बम्पर क्रॉप मिलती है। इसका मतलब 95% बड को हम जो है रेनोवेट कर सकते हैं हमारी फसल पे बिना कोई नुकसान किए हुए। तो मैं लेकिन कहता हूं कि आप 25% बड को रेनोवेशन पे डालिए। रेनोवेशन में कहां डालना, जहां बड की उम्र ज्यादा है, 7-8 साल 9 साल पुराना जब हो गया है तो उसको काटो, या बहुत लंबा हो गया है तो उसको आप रेनोवेशन पे डालो। यहाँ इसकी अगर बात करें, आगे कोई फ्रूटिंग बड नहीं है तो मुझे जो है इतना लंबा क्यों करना है। ये यहाँ जो है सारा डेडवुड हो गया, इस पे ना कोई पत्ता आएगा, सीधा यही होगा। फ्रूटिंग बड यहाँ दिख रहा है, इधर ये कुछ नहीं है, तो इसको भी मुझे पीछे लाना है। यहाँ है, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया,
लेंगे यहाँ पर फ्रूट। बढ़े आगे। इधर ये जो है ये बहुत बड़ा हो रहा है। अगर इसमें कहीं नजदीक में रिंग दिख रहा है तो रिंग के ऊपर काटना, रिंग नहीं है तो फिर उसमें जो है आगे हम जो है उसको देखे पहले। ये क्या है एक्चुअली, ये जो है 4 साल का है। ये पहले इतना था, ठीक, यहां से बड़ा ये 1 साल हो गया, यहां से यहां तक 2 साल हो गया, यहां से यहां तक 3 साल और यहां से ऊपर हो गया ये 4 साल का हो गया। इतना बड़ा क्या करेंगे हम, जितना हम इसको बड़ा करेंगे उतना ही पीछे जो है डेड वुड बनेगी, यानी वहां पर कोई बड नहीं होगा, बड जो है आगे जाएगा, क्रॉप हमारी आगे खिसकेगी। कहां जहां वो पतला सा कमजोर है वो उसको अपनी जान की फंसी हुई है, कहां से वो फ्रूट को बड़ा करेगा, और जब लगेगा भी तो ये जो है यहां से ऐसा हो जाएगा जी, और इस पे कोई पत्ता नहीं आएगा। तो ये अकेले कैसे संभालेगा? एक पत्ते एक फ्रूट को क्वालिटी होने के लिए 35 लीफ चाहिए, 35 पत्ते चाहिए, तो इसके ऊपर 3 पत्तों से क्या फ्रूट बनेगा ये? तो इसको काटने के लिए मेरे पास जो है रिंग अगर है तो मैं उसको पहली रिंग पे नीचे पहले रिंग पे ही काटता हूँ। मकसद फिर वही, जो भी इससे इनिशिएट ग्रोथ हुआ है उस पे 2 भी में रखना है, खत्म का, और वो इसमें हमको इतने में ही मिल जाएंगे। बड़े आगे की तरफ, ये जो भी शूट निकला है नया, अगर उसमें हमारे पास रिंग का ऑप्शन नहीं है, खाली ये तो 2 साल का है ना, ये भी पहले इतना था, अब यहां से जो है ये आगे बढ़ा है तो ये 2 साल का है। मतलब कि अगर 1 साल से बड़ा है तो उसमें हमारे पास रिंग की ऑप्शन मिलेगी। जहां जहां से उसने नई ग्रोथ करना चालू किया वहां वहां वो रिंग छोड़ करके आगे बढ़ेगा। अगर वो 1 साल का है तो रिंग का ऑप्शन है ही नहीं है। तो अब सवाल आता है कि 1 साल का है तो फिर उसके साथ क्या करें, उसमें तो रिंग ही नहीं है। अगर वो 1 साल का है तो उसको हमको देखना है अगर कैंची के बराबर है या कैंची से छोटा है। कैंची हमारी 8-9 इंच की होती है, ये 9.25 है, यहाँ भी है बिल्कुल। तो अगर वो कैंची के बराबर या कैंची से छोटा है तो उसको नहीं काटना है, उसको नहीं काटना है, उसको छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि वो पहले ही बेचारा कमजोर है, वो पहले ही कंट्रोल्ड विगर है, वो पहले ही कंट्रोल्ड वेजिटेटिव ग्रोथ में है, वो बेचारा तंग हमको कर ही नहीं रहा है। वो जब ठीक है, वो तैयार है फ्रूट देने के लिए, वो छोटा है, जितना हमको चाहिए उतना ही है, तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे सामने ज्यादा जबान दिखाएगा उसको हम काटेंगे क्योंकि हम मालिक है, ऐसा नहीं। देखो वो जो है हमको क्योंकि नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए वो बहुत आगे जा रहा है, आगे फ्रूट हमको चाहिए ही नहीं। तो जो बहुत बड़ा होगा उसको हमको क्या करना चाहिए, 1 इंच पे काटना चाहिए, अगर उसमें कोई रिंग नहीं है। इसमें इधर यहां से तो रिंग नहीं है, ये जो है ये हाँ रिंग है। ये जो है कई बार क्या होता है कि समर में जब ग्रोथ रुकती है, जून में 20 दिन के लिए जब ग्रोथ रुकेगी, 25 दिन के लिए रुकेगी, वहां भी ये जो है रिंग छोड़ता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें भी कि ये भी रिंग है। वो जो है टेम्परेरी रिंग होता है, वो नहीं, हमको साल जो अंतिम वाली है, सर्दियों वाली जो रिंग होगी वो खूब चौड़ी होती है, दिखती है, विजिबल होती है, वो वहां से हमको काटना चाहिए। हो गया। ये भी वैसे ही रिंग है, अगर तो देखना बच्चे की आंख में न लगे, उसको हमको काटना है। ये बहुत बड़ा हो रहा है, पीछे से काट के ही यहीं से ही नया लो, इतना बड़ा हमको करना ही नहीं है। तो इसका मतलब स्पर को मुझे देखना है, बीमे को मुझे देखना है, क्या रेनोवेशन पे डाल सकता हूँ, उसको मैं कट कर सकता हूँ, लंबे लंबे हमको रखने ही नहीं है। और अगर उस पे शूट हमको दिख रहे हैं, शूट को जो है साथ ही साथ हमको मैनेज करते जाना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जो हम ये काट रहे हैं, जो हम रिंग कट कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, ये हम ग्रोथ को रोकने के लिए कर रहे हैं। ये रुकेगा तब जब हम नाइट्रोजन को जो है कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे। ज्यादा नाइट्रोजन देने की हमारी जो आदत हो गई वो हमको बंद करनी पड़ेगी। अगर ग्रोथ ज्यादा आ रही है, एक डिलीशियस प्लांट को जो है 12 से 14 इंच ग्रोथ होनी चाहिए। अगर उससे हमको फसल चाहिए, अगर उससे हमको अच्छे कलर वाला सेब चाहिए, तो उसको इतनी ग्रोथ होनी चाहिए। बहुत बढ़िया है वो, तो 14 इंच। लेकिन ये हमने इधर से लाया है, इस पे सब कुछ तामझाम आया है, इसकी मोटाई भी ज्यादा है, इसको जबकि नहीं होना चाहिए था ये। अब जो है मुझे क्या करना है, जब नजदीक पहुंच रहा हूं ना इसके टॉप के नजदीक, तो अब मेरे को साथ में भी देखना है कि कोई इधर तो नहीं हमने उम्मीद रखी है ना, यहाँ पे एक पेड़ है, इधर तो नहीं है कोई, ये भी देखना है। ये जो है उसके अंदर नहीं घुसना चाहिए। इधर अगर हम कुछ सोच रहे हैं कि इसको भी बढ़ाना है, इससे हमको नई वैरायटी मिलेगी, नया पैसा, ज्यादा पैसा मिलेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए जगह हमको छोड़नी चाहिए। खाली जगह है नहीं है फिर भी लगा करके यार यहाँ तो पेड़ बढ़ ही नहीं, बढ़ेगा कैसे वो, उसको जगह देनी पड़ेगी। जगह देनी है तो हमको जो है इसको कहीं ना कहीं
पीछे में ही इधर काट देना चाहिए, या इधर कहीं भी जो है हम उसको काट दें। ठीक है, करना क्या है उसको, इसमें अगर देखेंगे इसमें कोई फ्रूट बड नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा 1 या 2 होगा। फल इससे हमको वैसे ही नहीं मिल रहा है, उल्टा ये जो है इसको भी डिस्टर्ब कर रहा है और सनलाइट को भी रोक रहा है। जितना है उसको अच्छा लेंगे, बेकार में खाली पॉपुलेशन बढ़ाने वाला नहीं, क्वालिटी हमको बढ़ानी है, नंबर नहीं बढ़ाना है। कर दिया हमने यहाँ क्लोज, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन साफ कट होना चाहिए। कैंची से नहीं हो रहा तो आरी से साफ कट लगाओ, और इसको कटने के बाद में लेटेक्स पेंट लेना है, आधा लीटर लेटेक्स पेंट, आधा लीटर पानी मिला करके उसको यहाँ पे एक बार लगा दो, जिंदगी भर के लिए टेंशन फ्री हो जाओ। बिल्कुल नहीं सूखेगा, चाहे जो मर्जी कर लो, देखना भी नहीं है इसको, टेंशन फ्री हो जाओ। खत्म हो गया इसका काम, खत्म। बड़े आगे की तरफ। अब जो है हमको इसमें ये दूसरी ब्रांच है, इसको जो है हमको अब देखना है। पीछे से वही काम करेंगे, इस पर फसल का भी ध्यान रखना है, और जो पुराना है उसको हमको जो है, यहाँ देख रहे हैं ना, ये फ्रूटिंग बड है, इसको छोड़ देता हूँ और इसको काट के नया आ जाए उसके लिए छोड़ देता हूँ। इस पे कहीं कुछ नहीं आ रहा है, ये देखो, तो इसको भी काट देते हैं पीछे से। इधर से भी कुछ नहीं आया तो है ना, काट दिया। आगे भी इसको जो है मुझे वैसे ही देखना है। अब इसमें कितना कितना जमाल घोटा हो गया ये, और ऊपर से ये देखो ये वुलिया फीड भी आ गया, कितना आ गया। बहुत सी बीमारी, ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है कि हम नाइट्रोजन को रोक नहीं रहे हैं, बार बार उसको खाली घाव दे रहे हैं, बार बार पेड़ परेशान हो रहा है कि आखिर ये कर क्या रहे। जैसे हमारे साथ हो जाए, कभी यहाँ काट रहे हैं, फिर यहाँ काट रहे हैं, फिर यहाँ काट रहे हैं, फिर यहाँ काट रहे हैं। काटना है तो फिर अगर यहीं से काटना है तो फिर इसको एक बार में ही यहीं से काट दो, बार बार क्यों दुख दे रहे हो उसको। और अगर इसको हमको छोटा करना है तो फिर नाइट्रोजन को कम करना चाहिए। घोड़े के ऊपर बैठे हैं, लगाम खींच रहे हैं रोकने के लिए, पीछे उसको डंडा मार रहे हैं, घोड़ा परेशान होगा और वो जो है ना भागेगा ना रुकेगा, घोड़ा कंफ्यूज होगा, वो नया डांस करना चालू करेगा ऐसे ऐसे और मालिक को गिराएगा, जैसे इसने नया डांस यहाँ पर चालू किया। ये है, क्या करेंगे इसका। मेरा तो मन करता है इसको थोड़ा सा और ऊपर में अगर लगाता तो शायद नीचे से कुछ इससे और निकल जाता। ये ध्यान देना है करते हुए। थोड़ा 2 सूत और ऊपर होता, नहीं इसमें थी जगह, थोड़ा सा मैं अगर इसको यहाँ पे ही काट देता तो हो जाता। हो सकता है फिर भी निकल जाएगा यहाँ से शूट, तो उसके साथ हमको आगे बढ़ना है। इधर देखना है, फ्रूटिंग बर्ड ये नहीं है, वेजिटेटिव बर्ड है, ये वेजिटेटिव है, ये वेजिटेटिव है। यहाँ से खत्म करके कुछ पीछे से तभी खुलेगा पीछे से जब हम ऐसा करेंगे। ये भी देखो कितने पुराना हो गया, 7-8 साल का हो गया, ये फ्रूट नहीं आ रहा है, ऐसे ही आगे आगे ये जा रहा है। करो इसको पीछे से थोड़ा सा नया आने के लिए, ठीक। ये भी देखो कितना आगे जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो लाओ इसके पीछे नए निकालने के लिए। ये फिर आया, इसको क्या करना चाहिए। अब इसको जो है मुझे 1 इंच पे काटना है। 1 इंच पे काटूंगा तो इससे जो है वीक नया जो है वो इससे आधी लेंथ और आधा वीक निकलेगा, कम से कम। इतना मैं बोल रहा हूँ, इतना तो निकलना ही है। नाइट्रोजन और अगर हमने कम करी, इतना नया ले लो। रिंग की बात आती है, अब वो नीचे ऊपर क्यों होता है। रिंग नीचे उस पे होगा जो पिछली साल छोटा था। 2 इंच था तो 2 इंच पे रिंग बनेगा, 3 इंच था 3 इंच पे बनेगा, 1 फीट था तो 1 फीट पे बनेगा, 2 फीट था अगर तो 2 फीट पे बनेगा। इसका मतलब अगर 2 फीट पे रिंग है, हमने पिछले साल गलती की। 2 फुट था तो उसको नीचे से काटना था 1 इंच पे, ताकि पहले वो 1 फीट का नया आए उसमें, फिर इसको छोड़ना था रिंग के लिए, ठीक। वैसे ही इसमें जो है हमने ऐसे ही आगे बढ़ना है। पर बीमे को जो है ऐसे ही रेनोवेशन पे डालते जाएंगे। 3 को छोड़ेंगे, चौथे को रेनोवेशन, 3 को छोड़े, चौथे को रेनोवेशन, और जहां पर ये 1 इंच मोटा हमको दिखेगा वहां पे मैं इसको काट दूंगा। हमारी क्या है आदत कि जो टहनी है उसको हम हर साल आगे से कट करते हैं। यानी जो नई ग्रोथ आई, मान लो 2 फुट की ग्रोथ आई, 1 फुट रखा है, 1 फुट काटा, 1 फुट रखा, 1 फुट काटा, तो जो आपने 1 फुट काटा है दोबारा वो 2 फुट वहां से उगेगा, उससे डबल होगा ना। ये इतना है, इसको यहां से काटूंगा तो जितना ये काटा है इससे डबल ये यहां से ऊपर जाएगा। इसको अगर मैं यहां काटूंगा, 3 इंच काटा तो 6 इंच आगे जाएगा। इसको मैं इधर से काटूंगा, जितना काटा उससे डबल जाएगा। इसको अगर मैं 1 इंच पे काटूंगा, नया आएगा, इससे आधा आएगा।
ये हमको समझ होना चाहिए। ठीक, अब क्या है, आगे से हम उसको अगर हर बार हर साल कट मार रहे हैं और ग्रोथ में ले जा रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे? आसमान ठीक है, खाली है, कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसमें छेद कर सकते हैं, लेकिन इस साइड वाले का क्या करेंगे? ये तो दूसरे के अंदर घुसेंगे, दूसरे पेड़ में। और जो ऊपर भी जा रहा है वो भी ये है कि उस पे जब फ्रूट आता है तो वो हमको मिलता ही नहीं है। लेबर आएगी वो ऐसे हिलाएगी, ऊपर से कैच भी नहीं करेगी। अगर खुद मालिक है तो कैच करेगा, नहीं है तो वो छोड़ देगा नीचे, गिर गया तो गिर गया, तो उसके भी पैसे नहीं आ रहे अगर, तो उसको उतना लंबा रखने की जरूरत क्या है? हमने पिछले इतने सालों में अपने प्रूनर को ये तक नहीं बताया कि भाई उसको इतना बड़ा मत ले जा यार, उसको छोटा कर, उससे फ्रूट हमको मिलते ही नहीं है, क्यों रख रहा है उसको? और ना ही हमारा वो शाख तराशी वाला बंदा कभी सोच रहा है कि यार मेरे मालिक मुझको इतने पैसे दे रहा है, मैं उसके लिए ये कर क्या रहा हूं, क्यों कर रहा हूं उसको मैं ये? उसको काटो, उसको रखो वहां तक जहां तक वो हमारी हद में है, वहीं तक रखो। काटने में भी दिक्कत नहीं होगी, काट रहा है वो खींच खींच करके ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हिला रहा है, इतनी मेहनत उसको काटने में करनी पड़ रही है, इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, फ्रूट में भी उतना ही लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ऊपर जो है हमको आसमान के अंदर नहीं जाना, जहां तक इजीली हम लोग स्प्रे, ये भी ध्यान रखना है हमारी मशीन से पानी कहां तक जाता है, वो वहां आसानी से जाना चाहिए। हमारा हाथ काटने के लिए भी आसानी से पहुंचे, सेब तोड़ने के लिए भी आसानी से पहुंचे, वहीं तक उसको ले जाना चाहिए, बहुत ऊपर नहीं। जितना ऊपर ले जाएंगे ये प्रॉब्लम तो होगी। इसके साथ साथ क्या होगा कि बूढ़े पेड़ में, बड़े पेड़ में, ट्रेडिशनल पेड़ में क्या है, सनलाइट खाली ऊपर से आती है, साइड से नहीं आती, क्योंकि साइड में दूसरा भाई उसका उतना ही बड़ा होता है, तो इसको सनलाइट खाली ऊपर से मिलती है, यानी टॉप से बॉटम की तरफ को सनलाइट पेनिट्रेट होती है। लेकिन ऊपर जितना ऊंचा हम इसको लेके जाएंगे उतनी ही सनलाइट नीचे वाले एरिया से ऊपर को जाती रहेगी। जब ये छोटा था, 10 फीट का था, तो सनलाइट यहां तक आने के चांस थे, 12 हो गया 1 फीट ऊपर आएगी, 14 हो गया और फिर ऊपर आएगी, 30 हो गया तो 10 फीट ऊपर आएगी, नीचे तो अंधेरा ही, पता ही नहीं चलेगा धूप आती भी है कि नहीं आती है। ऊपर देखेंगे तो पत्ता चमकता हुआ दिखेगा, नहीं आती है धूप यार, तो उसकी हाइट को भी हमको कम करना चाहिए। अब क्या है, हर एक ब्रांच जो निकल गई है लेकिन वो 1 इंच से बड़ी है तो उसी के साथ कंटिन्यू करो, लेकिन उस 1 इंच की ये है ना 2 इंच, इससे जो भी निकलेगी वो इससे आधी ही होगी, आधी से ज्यादा मोटी हो ही नहीं सकती। 2 इंच है ना, 1 इंच से कम ही होगी, आधा हो सकती है, 0.25 इंच हो सकती है, 2 इंच की तो नहीं होगी, ऐसा तो बहुत ही कम होता है। तो इससे अगर कोई भी ब्रांच जा रही है उसको करो शॉर्ट, उसको करो छोटा, ये बड़ा इसको कर, जो मैंने पहले बोला स्पर को बहुत बड़ा नहीं होने तो उसको शॉर्ट करो, ऐसे कुछ आ रहा है उसको भी शॉर्ट करो, इतना ऊपर मत ले जाओ, शॉर्ट करो, उसके नजदीक में ही फ्रूट लो, ज्यादा फ्रूट लो, क्रॉप के ऊपर कोई असर नहीं हुआ क्या, क्योंकि हमने वही काटा जो फसल दे ही नहीं रहा है, उससे हम फसल लेते ही नहीं है। 6 फीट के बीच में गैलरी बन गई, जगह बन गई, उस 6 फीट में आप नया पेड़ लगा सकते हो, पॉलिनाइजर लगा सकते हो। जो हमारे यहाँ पर अभी 8% है, 9% है, वो हमारा सीधा 50% हो जाएगा। हम इसलिए हिमाचल से पीछे है कि हिमाचल के अंदर में पॉलिनाइजर बहुत बड़ा है। पिछले 20 सालों में हिमाचल में पॉलिनाइजर बहुत बढ़ाया है लोगों ने। हर पेड़ के ऊपर, आप ऐसा पेड़ है तो उसके ऊपर 4 ग्राफ्टिंग आपको मिलेगी, इतने बड़ी बड़ी टहनियां कम से कम 4 मिलेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जितने फ्लावर आएंगे उतने फ्लावर सेट होते हैं। हर साल एवरी ईयर क्रॉप आती है, टूटेगी ही नहीं। जब हम उसका बढ़िया से शाख तराशी भी करेंगे, ठीक तरह से उसको न्यूट्रन, ना ज्यादा भी नहीं देना है, कम भी नहीं देना है, ज्यादा भी खराब है। निकराम आरएनए में आपका खैर मकदम, मैं आपका होस्ट वसीम कादरी। आज हम लोग बिल्कुल तेलवनी गांव में जो 12 किलोमीटर दूर है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, तो वहां पर हम लोग आए हुए हैं और हमारे साथ अभी एक काफी फेमस जो प्रोग्रेसिव फार्मर है जीतू चौहान, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, और हम लोग काफी शुक्रगुजार हैं इनके कि ये यहाँ पर आए और यहाँ पर जितने भी फार्मर्स हैं उनको इन्होंने यहाँ पर प्रॉनिंग सिखाई और भी काफी जानकारी प्रोवाइड की। सर आपका खैर मकदम हमारी चैनल में, आप इतनी दूर से आए, हम लोग तहे दिल से आपका खुशामदीद करते हैं। तो सर हम लोग जानना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच। देखिए आप यहाँ आए और ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसको जो है घर घर पहुँचाने का काम आप करते हैं। कश्मीर की एप्पल फार्मिंग इंडस्ट्री को, एप्पल इंडस्ट्री को आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। फार्मर्स भी आगे आएंगे,
कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर आगे आएंगे, वो सिखाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या न्यूज चैनल्स हैं वो जो है उसको आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर आप जुड़ेंगे तो ये जो हमारा मिशन है ये थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। सर, आज आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया, यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज किया, और भी कहाँ कहाँ आपने कैंप ऑर्गेनाइज किया और फ्यूचर में कहाँ कहाँ कर रहे हैं उसकी जानकारी कम से कम एटलीस्ट व्यूअर्स को दे सकते। जी देखिए, प्रूनिंग कैंप जो है हमने नहीं किया है, हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। ऑर्गेनाइज जो है यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ रफीक जी और फरीद जी और आदिल जी यहाँ इसी गांव के रहने वाले हैं। इन दोनों ने यहाँ का ये कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया था। इन्होंने हमारी टीम को कांटेक्ट किया, हमारी टीम ने जो है फिर यहाँ पर ये प्रोग्राम किया है। ऐसे ही कश्मीर के अंदर से लगभग 1200 लोगों ने हमको रिक्वेस्ट भेजी, उनमें से 38 प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं। लगभग 20-22 हो चुके हैं, अब बाकी 15-16 प्रोग्राम हो रहे हैं। 9 तारीख तक अलग अलग जिलों में लगभग एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 5-6 प्रोग्राम हम लोग 4 प्रोग्राम करते हैं। वो जितने लोगों ने अप्लाई या रिक्वेस्ट भेजी है उतने लोगों के साथ हम प्रोग्राम करते हैं। जी सर, आपको एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पर एक बर्निंग इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे कश्मीर में, ज्यादातर साउथ कश्मीर काफी हिट हुआ है स्पाइडर माइट से, और आपको पता है जो यहाँ पे रेड माइट क्या बोलते हैं, लीफ माइनर, और इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। सर, इसके बारे में थोड़ी बता दें आप जानकारी कि इससे हम लोग कैसे बच पाए। हमारे बागीचों में काफी नुकसान हुआ है सर इस लीफ माइनर की वजह से। जी देखिए, लीफ माइनर जो है प्रॉब्लम वाला इंसेक्ट नहीं है। ये प्रॉब्लम वाला तब बनता है जब हम बेतहाशा यूज इंसेक्टिसाइड का करते हैं, जब हम इंसेक्टिसाइड का जानकारी के बिना यूज करते हैं। उसकी जरूरत है नहीं, हम इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, उसकी जरूरत है नहीं, हम दोबारा इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं। जब उसकी जरूरत नहीं है तो वो हमको नहीं डालना है। अब एक बार प्रॉब्लमेटिक ये हो गया तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब काफी सारे तरीके हमको अपनाने पड़ेंगे, जिसमें जो है पहला तरीका बायो कंट्रोल है। जो भी हमको बायो कंट्रोलिंग एजेंट मिलेंगे उसका हम प्रयोग करें, क्योंकि उससे जो है जो प्रीडेटर्स है उनकी पॉपुलेशन जो है कम नहीं होगी। क्योंकि लीफ माइनर तब बढ़ता है जब प्रीडेटर्स की पॉपुलेशन कम होती है, यानी जो नेचुरली इसको खाते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं इसकी पॉपुलेशन को, वो हमारे इलाके में है ही नहीं है। तो बायो कंट्रोल से यह होगा कि वो नहीं मरेंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरी चीज ये कि हमको इसमें जो है एक मेथड अपनाना है, वो है अट्रैक्ट, कलेक्ट एंड किल मेथड। उनको पहले अट्रैक्ट करो अपने बगीचे में, फिर उनको कलेक्ट करो, जिसके लिए फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं, लाइट ट्रैप्स होते हैं। कलेक्ट करो, फिर उसको जो है मार दो। दूसरी टेक्निक हो गई। तीसरी टेक्निक है कि हम जो है ट्राइकोग्रामा कार्ड लगा लें, स्टिकी ट्रैप्स हम लोग जो है बगीचे में लगाए। ट्राइकोग्रामा कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें 18 से 20,000 ऐसे अंडे होते हैं, जिसमें से जब वो बाहर निकलेगा उसके जो मक्खी बाहर निकलेगी वो जो है लीफ माइनर के अंडे के अंदर, वो ढूंढती है बगीचे में लीफ माइनर का अंडा, उसके अंदर अपना अंडा डालती है और वो जो है फिर उसको वहीं पे खत्म करती है। इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन जो निकलेगी अंडा देने के लिए मौत, वो जो है अंडों के अंदर ही हम जो है खत्म कर लेंगे। तो अगर हम ये वाली टेक्निक अपनाएंगे, इसके अलावा एक और है नीम ऑयल। नीम ऑयल का यूज अगर हमने किया तो जो मौत है वो अगली जनरेशन